प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। डिप्टी सीएम ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए दवाई को गोदाम पर छापेमारी की है। वो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उन्हें वहां पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयां एक्सपायर मिली, जो अस्पतालों में भेजी ही नहीं गई थी। ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए। जनता का ये पैसा अफसरों से वसूला जाएगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। छापेमारी की है, बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाई। आज आपने छापेमारी, क्या क्या मिला? उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, जिसकी जिम्मेदारी सभी हॉस्पिटल्स को दवाइयाँ प्रोक्योर करके पहुँचाना है, जब हॉस्पिटलों के निरीक्षण में हम जाते थे तो पता चला कि वहाँ पर समय पर दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। इस बात की जानकारी करने के लिए आज जब हम मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोडाउन पहुँचे तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ मिली। उनके जो पोर्टल्स हैं, जो उनके कंप्यूटर पे दर्ज थीं, ऐसी लगभग 16.5 करोड़ से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हमें मिली। फिर जब हमने एक एक दवाई का निरीक्षण किया तो बड़ी संख्या में दवाइयाँ थीं। सभी के सैंपल को एकत्र कर लिया गया है और हमारे साथ जांच में चिकित्सा विभाग के सचिव प्रांजल यादव भी गए थे। हमने एसीएस महोदय से अनुरोध किया था कि किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को हमारे साथ आज भेजें। आपने कार्रवाई के लिए पत्र भी लिख दिया है जांच के लिए? सुबह एसीएस महोदय से हमने कहा था कि हमें किसी बड़े काम पर जाना है, ऐसे किसी व्यक्ति को भेजिए जो जानकार हो विभाग का। तो एसीएस महोदय ने प्रांजल यादव जी की ड्यूटी लगाई थी। हमारे साथ वो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन गए और हमने जब पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि लगभग 16.5 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो गई। जो सवाल, आज आजम खां 26-27 महीने बाद छूटे और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने किया उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल ये उनका वर्जन हो सकता। हमारा मानना है कि कानून के तहत सभी बराबर हैं और कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इन बिटवीन न्यायपालिका का पूरा सम्मान हम सब करते हैं। संविधान के दृष्टि से न्यायपालिका सर्वोपरि है। जो भी आदेश माननीय न्यायालय का आएगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तो देखिए, अभी आपने सुना डिप्टी सीएम को। दरअसल उन्होंने छापेमारी की और इस बीच करीब 16 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं, जो अस्पतालों में भेजी ही नहीं गई थी। ये सवाल उठ रहा है कि सरकार की सख्ती के बावजूद भी सिस्टम किस तरह से नींद ले रहा है। ये तस्वीर कुछ इसी तरह की, हालांकि उनका सख्त रुख भी देखने को मिला और उन्होंने कहा जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अभी बातचीत भी कर रहे थे डिप्टी सीएम से, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त राजकुमार भी जुड़ गए हैं सीतापुर से। राजकुमार का भी रुख करेंगे, लेकिन अजीत, ये तस्वीर वाकई बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। 16 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां, एक्सपायरी डेट की ये दवाइयां, सरकार की सख्ती, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम इस तरह काम कर रहा है। सवाल तो उठेंगे। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, डिप्टी सीएम ने छापा मारा। 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं एक्सपायर मिली। लगभग 3 करोड़ की ऐसी दवाएं जो वैक्सीन से जुड़ी हैं, बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी हैं, वो दवाएं भी जो कोल्ड स्टोर और डीप फ्रीजर में रखना चाहिए था वहां नहीं रखी गई। वो लगभग 16 नहीं बल्कि वो 20 करोड़ के आसपास की दवाएं सिविल हॉस्पिटल में। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर लाइनें लगी हैं और इन लोगों से भी हम बात करते हैं। दवाएं समय पर मिल रही है आप लोगों को? जी। पर्चा कटवा लिया? जी हाँ। पर्चा कटवाने आई दादी, कोई दिक्कत हो रही है? जी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दांत में दर्द है। दवा डॉक्टर प्रॉपर दे रहे हैं? अब लेने आए हैं। बाहर की लिख रहे हैं कि यहाँ की दे रहे हैं? यहीं से दिए हैं। बाहर की भी लिखा है दवा? लिखिए। बाहर की भी दवा? कुछ दवा यहाँ की, कुछ दवा बाहर की। लेकिन सरकार का आदेश है कि बाहर की दवाएं नहीं लिखी जाएंगी। नहीं, इसी अंदर ही है, बाहर का नहीं है। मेडिकल स्टोर से ले रहे होंगे ना? नहीं, इसी के अंदर जो भी है। बाहर की दवाएं मिल रही हैं आपको? देखिए आकांक्षा, और तस्वीरें हम हॉस्पिटल के अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या यहाँ की तस्वीरें हैं। सिविल हॉस्पिटल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। आपको अब अंदर ले चलते हैं। अंदर की क्या तस्वीरें हैं, जो बार बार ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि सरकारी दवाएं हैं और उसके बाद बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं। तो अब ये देखिए, ये आयुष्मान काउंटर है, ओपीडी जहाँ पर चलती है। ये तस्वीरें यहाँ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ओपीडी चल रही है। ओपीडी में देखिए बकायदा ये राजेश श्रीवास्तव हैं, ये वरिष्ठ परामर्शदाता हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि यहाँ ये तस्वीरें देखिए। हालांकि ओपीडी का समय जो है अब थोड़ा, क्या करने आया दादा? मरीज है। दवाएं यहीं से मिल रही, बाहर चला रहे हैं? यहीं से मिल रही है। कहाँ से आया दादा? संत कबीर नगर।
संत कबीर नगर से। किसको दिखाने आए थे? अपने को तो दवाई मिली यहीं से कि बाहर से? यहीं से मिली, अभी चेक किए हैं डॉक्टर। देखिए सख्ती का कुछ असर दिख रहा है जरूर आकांक्षा। अंदर हम आपको दिखाते हैं जिसकी बात चल रही है, औषधि भंडार। दवाएं मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम में रहती हैं, वहां से सारे अस्पतालों को जाती हैं और उसके बावजूद 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं एक्सपायर मिली। खुद ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने छापा मारा। ये मुख्य औषधि भंडार है। आप क्या कर रहे हैं? जी क्या ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी। इसके अंदर दवाएं रखी हैं, क्या रखी हैं? आइए आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें। देखिए ये दवाएं रखी हैं, कुछ कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां कोई जिम्मेदार आदमी है? तो देखिए हमारे सहयोगी अजीत वहां से हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। लखनऊ का हाल आपने देख लिया, अब आपको सीतापुर लिए चलते हैं। राजकुमार हमारे सहयोगी सीतापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत का रुख करेंगे। लेकिन राजकुमार, सीतापुर के हालात क्या है हॉस्पिटल्स के, जरा बताइए। आकांक्षा, मैं आपको बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हूं। अभी यहां पर आप देख सकती हैं कि सामने लाइन लगी हुई है और यहां दवाई वितरित की जा रही है। मरीजों से बात करते हैं कि उन्हें दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप कितनी देर से लाइन में लगी हैं? दवाई मिल रही है? ठीक है राजकुमार, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अजीत इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। अजीत, ओवर टू यू। हाँ, चल रहा, हमेशा लगातार चल रहा है। प्रॉपर दवाएं हैं यहाँ पर? ARB में, ARB के बारे में बताऊंगा ना। अच्छा, ये क्या रखा हुआ है? ये तो मेडिसिन यहाँ की स्टोर की इंचार्ज। आप क्या है बताइए? दवाओं का हिसाब किताब है यहाँ पर? ये चल रहा है सर। क्या रखा बताइए सर आप बताइए, क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री ने छापेमारी की है। 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं। हाँ। मेडिकल पावर जो सप्लाई है ड्रग्स आपका, ये कौन सी दवा, जरा बताइए कि किस तरह की दवाएं रखी हैं? मैग्नेक्स लिखा है। अच्छा, मैग्नेक्स लिखा है। ये सब दवाएं, इसका एक्सपायर डेट भी इस पे लिखा होगा। सितंबर 2022 लिखा हुआ है इस पे, यानी अभी इसकी समय सीमा है। और दिखाएंगे दवाएं क्या रखी थी, इधर भी दिखाते हैं आकांक्षा आपको। ये औषधि कक्ष है, यही सबसे मेन होता है किसी भी हॉस्पिटल का। और आप देखिए यहाँ पर सारी जो दवाएं रखी हुई है, दवाएं एक्सपायर नहीं है। और देखिए ये शायद कोई नेटवर्क इशू है आपके पास अजीत, अभी हम आएंगे। लेकिन ये तस्वीर अजीत वहां से दिखा रहे हैं। अभी जो डिप्टी सीएम की तरफ से कार्रवाई की गई है हॉस्पिटल के अंदर, 16 करोड़ 40 लाख की दवाइयां एक्सपायर्ड मिली हैं। हालांकि इसको लेकर जांच रिपोर्ट तलब भी की गई है। इसी बीच हमारे सहयोगी गुफरान भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, लखनऊ की तस्वीर हम देख रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई डिप्टी सीएम करते हैं और बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां मिलती है। प्रयागराज की बात करें, वहां के क्या हालात हैं हॉस्पिटल्स के? दोपहर का वक्त हो गया है। हालांकि इस वक्त जो डिस्पेंसरी काउंटर है, यहाँ पर सुबह वाली जो भीड़ होती है वो नहीं है। हालांकि अभी भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर दवाओं को लेने के लिए आए हैं। ये पर्चा लिया है आपने दवा लेने के लिए, मरीज यहीं पर भर्ती हैं आपके। ये जो दवाएं यहाँ से मिल जा रही हैं, सारी दवाएं, कोई दिक्कत किसी तरीके की? कोई बाहर से तो नहीं कहा जाता है? कुछ दवाइयां जो नहीं मिल पाती, कुछ दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है। जो दवाएं यहाँ नहीं रहती वो बाहर से कही जाती हैं? ज्यादातर दी जाती हैं, बाहर से भी लाना पड़ता है। देखिए ये मरीज हैं, मरीज के तीमारदार हैं, यहाँ पर इनके मरीज भर्ती हैं और ये यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। गुफरान, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अजीत इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। अजीत, तस्वीरें वहां से दिखाइएगा, क्योंकि अभी आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे। ये जो दवाएं हैं, जो ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो एक्सपायर्ड दवाएं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बाकायदा जो देखिए DNS रखा हुआ है, इस पे 11/2023, 12/2021 मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो ये दवाएं यहाँ पर प्रॉपर रखी हैं। जो अभी यहाँ पर थे, वो डॉक्टर साहब बता भी रहे थे, जो यहाँ के अधिकारी हैं, कि डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपके चिकित्सा मंत्री भी हैं, उन्होंने चेकिंग किया था। आपकी दवाएं यहाँ जो रखी हैं कोई एक्सपायर्ड नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। जी। असर है डिप्टी सीएम का, यहाँ उन्होंने निरीक्षण भी किया था। अरे क्यों नहीं असर रहेगा? असर वैसे भी हम लोग अलर्ट रहते हैं, फिर भी असर क्यों नहीं? कई सारे अस्पतालों में दवाएं नहीं पहुंच रही, बाहर की दवाएं लिख दी जा रही, लेकिन यहाँ देखिए गोदाम भरा हुआ है। इसका मतलब असर है मुख्यमंत्री का। जी। तो देखिए कांचा, यहाँ दवाएं हैं, एक्सपायर्ड दवा हमको यहाँ नहीं मिली है। शायद ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी सख्ती का असर जरूर दिख रहा है, लेकिन कुछ दवाएं बाहर से जरूर लिखी जा रही है। सिविल हॉस्पिटल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल, OPD चल रही है। 12:30-1 बजे तक OPD चलेगी, सैटरडे का दिन है, लेकिन बहुत सारे लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आप? मैं ये वो अमरनाथ जाने के लिए, अमरनाथ न्यूनोसी लेने आए हैं। कहाँ से आए हैं?
रायबरेली से। दवा ले लें, मिल रही दवा, इलाज हो रहा है प्रॉपर? हाँ, इलाज हो रहा है। बाहर की दवा तो नहीं लिख रहे हैं? नहीं, बाहर दवा नहीं ले रहे। अच्छा, देखिए असर है। डिप्टी सीएम ने यहाँ निरीक्षण किया था तो यहाँ कम से कम ये असर जरूर दिखाई दे रहा है कि बाहर की दवाएं नहीं लिखी जा रही। जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? गोमती नगर। दवा लेने आई हैं, मिल रही दवा? तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। क्या नाम आपका? कुमार मौर्य। क्या करते हैं? सर हम यहाँ इमरजेंसी वार्ड में अभी। दवाएं सब हैं? हाँ, सारी प्रॉपर चले, फोन नीचे कर लीजिए। हाँ, सारी दवाएं चल रही हैं। चल रही है। हाँ। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था, दवाएं एक्सपायर तो नहीं मिल रही हैं? नहीं, यहाँ पे कोई दवा एक्सपायर नहीं रखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ जो स्टाफ है वो तो बता रहा सही चल रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाहर की दवाई लिख रहे हैं। देखिए अभी भी डॉक्टर एससी मौर्य मेडिसिन है, परामर्शदाता है। यहाँ पर देखिए लोग इलाज के लिए आए हैं, दवा ले रहे हैं। क्या करने आए हैं? दवा लेने आए। दवा लेने। जी। दवाएं प्रॉपर मिल रही है यहाँ पर? जी। बाहर की तो नहीं लिख रहे हैं? नहीं। देखिए कच्छ के अंदर भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं और प्रॉपर देखिए यहाँ पर इलाज चल रहा है। और यही बात डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कल छापेमारी में बहुत दवाएं मिली। सर, यहाँ प्रॉपर इलाज चल रहा है? हाँ बिल्कुल। कल डिप्टी सीएम ने छापा मारा था, बहुत जगह एक्सपायर दवा हो रही थी, मिली 16 करोड़ की गोदाम पर, और ये कहा गया कि बाहर की दवाएं लिख जा रही। लेकिन हमने पूरा हॉस्पिटल आपका देखा, बाहर की दवा यहाँ कम से कम लोग नहीं बता रहे कि बाहर की कोई दवा नहीं लिखते हम लोग। सारी दवाएं हम मरीज की जब लेके आता हूँ चेक भी करते हैं उसको, ठीक है। कोई एक्सपायरी दवा नहीं है और सारी दवाएं ठीक लिखते हैं। तो अभी ओपीडी कितनी देर चलेगी? 2 बजे तक। 2 बजे तक? हाँ। सैटरडे का दिन है? हाँ, तब भी 2 बजे तक। 2 बजे केवल सेकंड सैटरडे को रहता है 12 o'clock तक, बाकी 2 बजे तक। तो यहाँ प्रॉपर व्यवस्था ठीक है? कोई एक्सपायर दवा हमने आपकी औषधि रूम भी आपने खुद देखा होगा, आप तहकीकात कर रहे होंगे, कहीं नहीं हो एक्सपायर दवा। तो देखिए, ये डॉक्टर यादव साहब हैं जो लगातार देख रहे हैं। 2 बजे तक ओपीडी चलेगी। और देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है डॉक्टर एससी मौर्य का, डॉक्टर कुलदीप वर्मा का। ये लोग प्रॉपर और अजीत, अगर व्यवस्थाएं ठीक ढंग से हो तो इस तरह की कार्रवाई की जरूरत ही ना पड़े, डिप्टी सीएम को खुद पहुंचने की जरूरत ना पड़े। मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त राजकुमार भी हमारे साथ है। राजकुमार, कुछ लोगों से आप बात कर रहे थे, जरा बात करिए उनसे। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी उन्हें वहां पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं हो रही है? बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पर एक रियलिटी चेक किया है जिसमें लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल की जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं वो हमें अंदर से मिल जाती है। मेन स्टोर में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर स्टोर के जो ओनर से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? कल डिप्टी सीएम ने एक छापा मारा था, एक्सपायरी दवा सीतापुर में, क्या हाल है? आपके यहाँ तो कोई एक्सपायरी दवाई वगैरह नहीं? मरीजों को दवाई समुचित यहाँ से मिल जाती है? कोई दिक्कत परेशानी मरीजों को? एक आरोप मरीजों का यह रहता है कि ऑपरेशन में जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वह बाहर से लिखी जाती हैं। आकांक्षा, इनका साफ कहना है कि हॉस्पिटल में सभी दवाइयां मौजूद है, कोई भी एक्सपायरी दवाई यहाँ पर नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण सीतापुर में हो चुका है, महमूदाबाद में, उसके बाद से यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। आकांक्षा, ठीक है। राजकुमार, आपके पास लौटते हैं। इस वक्त गुफरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, प्रयागराज के हालात क्या है? वहां पर कुछ मरीज जिनसे बातचीत अगर आप कर पाए या डॉक्टर से आप बातचीत कर पाए दवाइयों को लेकर? देखिए, अभी हम डिस्पेंसरी काउंटर पर हैं। यहाँ पर मरीजों के जो तीमारदार हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है। एक मरीज के तीमारदार हैं जो यहाँ पर दवा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये बताएं, आपने ये दवाएं यहाँ से ली है? कोई बाहर से तो दवाएं नहीं लिखी जा रही हैं यहाँ पर? सारी दवाएं यहीं से मिल जा रही हैं? यहीं पे मिल रही है। कोई पैसे वैसे अलग से किसी तरीके की? सारी दवाएं यहाँ मिल जा रही हैं। देखिए, जो तीमारदार हैं मरीज के, उनका ऐसा मानना है कि दवाएं अमूमन यहाँ पर मिल जा रही हैं। ये MRI यहाँ पर कराएं और दवाएं ये इन्होंने कुछ ले रखी हैं। दवाओं की अगर बात करें तो सभी दवाएं जिस तरीके से एक्सपायरी को लेकर के बातें सामने आई, अभी जो फिलहाल जो दवाएं इनके पास हैं वो अमूमन दवाएं जो है 2024 तक इसका एक तरीके से ड्यू यानी एक्सपायरी जो डेट है वो लिखा है। तो कह सकते हैं कि प्रयागराज दूसरे शहरों के मुकाबले स्थिति बेहतर है। और भी लोग हैं, ये बताएं, आपने भी पर्ची लिया है, ये दवाएं बाहर से तो नहीं लिखी जा रही? नहीं, सब यहीं सारी दवाएं मिल जा रही हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी तरीके की? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये तीमारदार हैं जो मरीज हैं उनका ऐसा मानना है कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो काउंटर्स पर लोग हैं, जो गुफरान, आप बातचीत जारी रखिए। मैं आपके पास लौटती हूँ। अजीत भी इस वक्त चूंकि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये तस्वीर जिस हॉस्पिटल में इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ से जो कैमरे के सामने दवाइयां दिखी वो एटलीस्ट प्रॉपर हैं,
यहाँ पर आपने कुछ लोगों से भी बात की, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की तस्वीर नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल सिस्टम पर इसलिए उठता है कि दूर दराज से लखनऊ लोग अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और इस तरह बड़ी मात्रा में एक्सपायरी जो दवाइयां हैं वो मिलना, जवाबदेही क्या इसमें तय नहीं होनी चाहिए सिस्टम की तरफ से? देखिए बिल्कुल आकांक्षा, सिस्टम की तरफ से जवाबदेही तय हुई है और सिस्टम की तरफ से जो ब्रिजेश पाठक है उन्होंने बाकायदा कमेटी गठित की है। सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रांजल यादव उनके साथ गए थे छापेमारी में। एसीएस जो स्वास्थ्य है अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने गठित की है टीम। और ये कहा गया है, चिट्ठी में भी ये कहा गया है कि जिन लोगों की वजह से 17 करोड़ के आसपास की जो दवाइयां एक्सपायर हुई हैं उनकी रिकवरी उनके वेतन से की जाएगी। या तो दवा की जो कंपनियां जिन्होंने सप्लाई दी थी दवा की, या तो वो दवाओं को वापस लेंगे, अन्यथा की स्थिति में रिकवरी की जाएगी, एफआईआर होगा, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और देखिए औषधि भंडार अभी भी यहाँ है। कहाँ से आए, क्या करने आए जी? क्या करने आए? दवा लेने? नहीं, दवाई लेने नहीं, मिलने आए थे। अच्छा, मिलने आए थे। तो देखिए अभी भी यहाँ देखिए औषधि भंडार है और एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए बताइए क्या कहेंगे, दवाइयाँ प्रॉपर हैं? अब जो भी जितनी मैक्सिमम मिलती हैं दवाएं उपलब्ध हैं। कुछ बताएंगे सर कि कौन सी दवाएं रखी हैं? तो देखिए ये अभी भी यहाँ पर हैं। आप क्या करने हैं? फाइल लिए हाथ में, यही की स्टाफ है? हाँ। तो दवाएं सब प्रॉपर मेंटेन है? कल ब्रिजेश पाठक ने चेक किया, बहुत दवाएं एक्सपायर मिली थी गोदाम में। यहाँ नहीं एक्सपायर होता है। कौन सी दवा? यहाँ तो दवाएं कम रहती हैं और जरूरत रहता है। अच्छा, इधर घूम जाइए, कैमरे के सामने लाइव चल रहा है। नहीं, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, आप अधिकारी से जाके बात कीजिए मेरे। अच्छा देखिए ये कर्मचारी हैं, अधिकारी से हमने देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि प्रॉपर दवाएं हैं और ये पूरा गोदाम है औषधि भंडार। हालांकि यहाँ आने की इजाजत लोगों को नहीं होती है। सारी दवाएं देखिए SPPL की जो दवाएं रखी हैं, DNS की रखी हैं, इनकी तो एक्सपायरी डेट नहीं है। वजह यह है कि अभी 24 घंटे पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने बाकायदा छापेमारी की है। 17 करोड़ के आसपास 16 करोड़ 40 लाख 33 हजार की एक्सपायर दवाएं पकड़ी गई है। यहाँ बहुत सारे लोग भी आए, क्या करने आए? सर दवाई कराने आए। दवा मिल रही है? हाँ सर। बाहर की लिख रहे हैं कि यहाँ की दे रहे हैं? नहीं, यहाँ दे रहे हैं। सब ठीक चल रहा भाई सब अस्पताल में? दवा प्रॉपर मिल रही है? बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था सुधरी है? भीड़ है, भीड़ का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका प्रबंधन? हाँ, ये लोग देखिए अपने बैठने की जगह बना लेते हैं। कॉरिडोर में दोबारा पत्थर बदला गया, लेकिन आप देखिए 30 साल से आ रहे होंगे वो जो OPD के कमरे बने, OPD को और बड़ा करना चाहिए पब्लिक के। यानी कुछ लोगों के सामने अभी दिक्कतें भी है जो यहाँ पर बयां कर रहे हैं और कुछ लोग अभी खुश भी है कि प्रॉपर इलाज यहाँ पर उन्हें मिल रहा है, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है। अजीत, अभी के लिए आपका शुक्रिया, गुफरान आपका भी शुक्रिया और राजकुमार आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। बहरहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।